हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस कर लिया था। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। जब हम कोई काम कंटिन्यू कर रहे हैं यानी कि वो काम अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, तो वो कैसे पहचानेंगे हम कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। उसके अंत में वाक्यों के लास्ट में, वाक्यों के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अकॉर्डिंग हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी वो कंटिन्यू चल रहा है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो काम अभी हम कर रहे हैं। और जैसे आपको पता है कि जो प्रेजेंट टेंस है वो हमारा टुडे, आज से रिलेटेड है, तो आज के दिन जो भी हम काम करते हैं उसके साथ है ही लगाते हैं। और जो पास्ट में करते हैं तो हमने किसी को बताना होता है कल मैंने ये खाया था, तब हम था, थे, थी का यूज़ करते हैं। और टुमारो के लिए गा, गे, गी का यूज़ करते हैं। अब बात आती है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हेल्पिंग वर्ब। इसमें जो हमारे हेल्पिंग वर्ब रहते हैं वो रहते हैं इज़, एम और आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यहाँ पे आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन जो है हम इसके सेंटेंस डिस्कस करेंगे, रूल डिस्कस करेंगे, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसके रूल देख लेते हैं कि सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास क्या रूल रहते हैं, क्योंकि आगे भी 4 टाइप्स होती हैं। पहला आता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर हम लिखते हैं इज़, एम, आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इज़ का यूज़ हम किसके साथ करते हैं? ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं। आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ वी, दे, यू के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। ये है सिंपल सेंटेंस लिखने का। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमने नेगेटिव किया था तो हम डू डज का यूज़ कर रहे हैं, बट इसमें हमारा कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं इज, एम, आर, उनके साथ ही नोट का यूज़ हो जाएगा। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम क्या करते हैं? जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है वो आगे आ जाता है। तो इज, एम, आर आगे आ जाएगा, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन आएगा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। फिर आता है हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंटेरोगेटिव भी होना चाहिए और साथ में नेगेटिव भी होना चाहिए। तो कैसे आएगा? इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारे 4 रूल हैं, सिंपल सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, इंटेरोगेटिव का और नेगेटिव इंटेरोगेटिव का। ठीक है, अब हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि यूज़ ऑफ इज़ कहाँ पे होगा, यूज़ ऑफ आर कहाँ पे होगा और यूज़ ऑफ एम कहाँ पे होगा, फिर हम सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। अब बात आती है यूज़ ऑफ इज़। इज़ का यूज़ कहाँ पर करेंगे? इसका यूज़ होगा ही,
शी इट प्लस सिंगुलर नाउन। जहाँ पे हमारे पास सिंगुलर नाउन होगा, एक चीज़ होगी, एक पर्सन होगा, एक किसी पर्सन का नाम होगा, जगह का नाम होगा, वहाँ पे हम इज़ का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है एम। एम हमेशा आई के साथ एम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आर का यूज़ होगा यू, वी, दे प्लस प्लूरल नाउन। जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, प्लूरल होंगे, वहाँ पे हम आर का यूज़ करेंगे, जैसे यू आर, वी आर, दे आर। और बॉयज़, गर्ल्स, ज़्यादा चीज़ें होंगी, वहाँ पे हम आर का यूज़ करेंगे। अभी जो है हम सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे, ताकि हमने जो रूल्स डिस्कस किए हैं, यूज़ ऑफ इज़ एम आर डिस्कस किया है, उसको हम इजीली यूज़ करना सीख सकते हैं। अभी जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, हम खेल रहे हैं। हम अब 2 पर्सन हैं या 3 भी हो सकते हैं। जब हम इकट्ठे बैठे होते हैं तो हम अपने आप को हम ही इकट्ठा करते हैं, काउंट करते हैं। हम खेल रहे हैं, तो क्या आएगा, वी। अब ज़्यादा लोग हैं तो किसका यूज़ होगा, इज़ एम आर में से आर का। वी आर प्लेइंग, क्योंकि मैंने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। अब है बे पतंग उड़ा रहे हैं। दे आर फ्लाइंग द काइट। अब वहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो जो है वो पतंग उड़ा रहे हैं। दे आर फ्लाइंग द काइट। अब हम और सेंटेंस डिस्कस करेंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। आई थिंक जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है वो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कोई बच्चा टीवी देख रहा है तो वो बोल सकता है आई एम वॉचिंग द टीवी। बेटा आप क्या कर रहे हो, आई एम प्लेइंग, आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस। कुछ भी इस तरह के सेंटेंस जो है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यू सेंटेंस जो हैं, वो बच्चे भी अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम किसी से पूछ सकते हैं, कोई गेस्ट आया है, बेटा चाय बना रहे हो, या चाय आप नहीं बना रहे हो, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सीता एक लड़की है, सीता इज नॉट, बनाने को क्या बोलेंगे, प्रिपेयरिंग टी। सीता इज नॉट प्रिपेयरिंग टी। अब नेक्स्ट है, क्या वे नाच रहे हैं, क्या वे नाच रहे हैं। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन मार्क। अब मैंने बोला जब भी क्वेश्चन मार्क आएगा कंटिन्यू में हम कैसे पहचानेंगे कंटिन्यू है, क्योंकि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, आर दे डांसिंग। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा है बट आप सिंपल बना पा रहे हो, जैसे यहाँ पे है क्या वे नाच रहे हैं, मुझे इंटेरोगेटिव नहीं बनाना आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, अपने माइंड में सोचूंगी वे नाच रहे हैं, तो मेरे माइंड में आ गया दे आर डांसिंग। अब मुझे पता है कि इंटेरोगेटिव बनाना है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है, आर का, तो हम क्या लिख देंगे, आर दे डांसिंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास, बच्चे शोर मचा रहे हैं। बच्चे अब ज़्यादा हैं, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस।
चिल्ड्रन ज़्यादा है, आर का यूज़ हो गया बर्फ़ की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आईएनजी आ गया, अ नॉइस मतलब शोर मचा रहे हैं। अब इसी को अगर मैंने नेगेटिव में चेंज करना है, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेरा यहाँ पे नोट आ जाएगा, चिल्ड्रन आर नोट मेकिंग अ नॉइस। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा। बट अगर मैंने यहाँ पे बोला क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं, क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो आर मेरा यहाँ से रिमूव होकर वो कहाँ चला जाएगा, आगे। आर द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइस। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हमने सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके बाय।